अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम आपकी जमात तहम की जो बायोलॉजी की किताब है, इस किताब का सबसे आखिरी बाब और आखिरी बाब का सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि वैक्सीन और वैक्सीन के काम करने का तरीका है। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस बाब का, जो कि वैक्सीन है। वैक्सीन का जो तारुफ है, ये हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ लिया था कि वैक्सीन होती क्या है। आज हम ये जानने वाले हैं कि सबसे पहले वैक्सीन जो कि एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, वो कैसे बनाई थी और किस बीमारी का इलाज एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले किया था वैक्सीन के ज़रिए। वो चीचक थी। ये गुज़िश्ता लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन कैसे? एडवर्ड जेनर ने कैसे वैक्सीनेशन का पूरा अमल किया? वैक्सीनेशन के अमल से मुराद जिस्म के अंदर वैक्सीन को दाखिल करना है, ताकि वो वैक्सीन जिस्म में जाकर एंटीबॉडीज़ की तैयारी करवाए और जिस्म में मुदाफ़अत यानी जरासीमों के खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा हो। तो एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन का अमल कैसे करवाया, ये जानने की कोशिश करते हैं। एडवर्ड जेनर ने अपने ज़माने में एक मर्ज़ जिसका नाम गोथन सेतला था, ये काउ पॉक्स भी कहलाता है। एक मर्ज़ जिसका नाम गोथन सेतला, गोथन सेतला, इसको इंग्लिश में काउ पॉक्स भी कहते हैं। ये गाय का एक मर्ज़ है। गोथन सेतला ये गाय का मर्ज़ है। बुनियादी तौर पर ये गाय का मर्ज़ है। गाय को होने वाली एक बीमारी है। एडवर्ड जेनर ने क्या किया? ये जो गोथन सेतला का मर्ज़ है, ये गाय का मर्ज़ है। इस मर्ज़ में मुब्तला गाय से एडवर्ड जेनर ने पस सेल्स लिए। एडवर्ड जेनर ने गोथन सेतला से इस मर्ज़ में मुब्तला गाय से पस सेल्स लिए। ये जो पस सेल्स जिनमें रेशा होता है, इन पस सेल्स को एक नौजवान लड़के में डाल दिया एडवर्ड जेनर ने। नौजवान लड़के के जिस्म में इन्फेक्शन करवा दिया इन पस सेल से, गोथन सेतला के पस सेल से, जो कि इसने गाय गोथन सेतला के मर्ज़ में मुब्तला गाय से लिए थे। जब नौजवान लड़के में गोथन सेतला के पस सेल्स गए, जिसमें गोथन सेतला के मर्ज़ के जिम्मेदार जरासीम भी थे, जब पस सेल्स नौजवान लड़के में गए तो नौजवान लड़के को गोथन सेतला का मर्ज़ हो गया। लेकिन गोथन सेतला के मर्ज़ से वो नौजवान लड़का कुछ दिनों बाद सेहतयाब हो गया। तो जब नौजवान लड़का गोथन सेतला के मर्ज़ से सेहतयाब हो गया, तो अब की बार एडवर्ड जेनर ने एक और कारनामा सरंजाम दिया। अब की बार उसने इसी लड़के के अंदर चीचक के पस सेल्स डाल दिए। चीचक स्मॉल पॉक्स की बीमारी है। तो पहले उसने इस नौजवान लड़के में गोथन सेतला के पस सेल्स डाले, लेकिन नौजवान लड़का खुशकिस्मती से गोथन सेतला से सेहतयाब हो गया। फिर चीचक के पस सेल्स लिए गए। चीचक ये इंसानों को होने वाली एक बीमारी है, इसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। इसके पस सेल्स चीचक का जो मरीज था, चीचक के मरीज से पस सेल्स लिए गए और पस सेल्स को इसी नौजवान लड़के में डाल दिया गया। जब नौजवान लड़के के अंदर चीचक के जिम्मेदार पस सेल्स डाले गए, तो नौजवान लड़के को चीचक की बीमारी नहीं हुई। तो इससे यह वाज़िया हुआ कि वो जो गोथन सेतला के पस सेल्स थे, उन्होंने नौजवान लड़के के अंदर जाकर उस नौजवान लड़के में चीचक इस बीमारी के खिलाफ मुदाफ़अत पैदा कर दी।
और इस अमल को एडवर्ड जीनर ने वैक्सीनेशन का नाम दिया। और वो जो मादा गोथन शीतला का पस सेल्स का जो मादा था जिसने इस नौजवान लड़के में चेचक के खिलाफ मुदाफत पैदा कर दी, उस मादे को उस एडवर्ड जीनर ने वैक्सीन का नाम दिया। तो वैक्सीनेशन का अमल, सबसे पहला अमल कैसे हुआ और वैक्सीन का नाम कहां से निकला, ये मैंने आपको बताया। तो नौजवान लड़के में जब चेचक के पस सेल्स डाले गए तो इस नौजवान लड़के को चेचक की बीमारी नहीं हुई। इससे वाज़ेह हुआ कि गोथन शीतला यानी काउपॉक्स गोथन शीतला के पस सेल्स जो कि पहले लड़के में डाले गए थे, पस सेल्स ने नौजवान लड़के में चेचक की बीमारी के खिलाफ यानी स्मॉल पॉक्स की बीमारी के खिलाफ मुदाफअत यानी लड़ने की ताकत की पैदा की उसमें। तो ये जो गोथन शीतला के पस सेल्स थे, इसको एडवर्ड जीनर ने वैक्सीन का नाम दिया, इस मादे को जिसने उस लड़के में मुदाफत पैदा की चेचक के खिलाफ। और इस पूरे के पूरे अमल को उसने वैक्सीनेशन का नाम दिया। तो आपने देखा कि किस तरह से सबसे पहला वैक्सीनेशन का अमल किया एडवर्ड जीनर ने। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीन के काम करने का तरीका क्या है। आखिर वैक्सीन कैसे अंदर जाकर बीमारी के खिलाफ मुदाफअत या जरासीमों के खिलाफ मुदाफअत पैदा करती है। तो वैक्सीन के काम करने का तरीका, काम करने का तरीका, जो वैक्सीन है, वैक्सीन क्या थी हमने पढ़ा था, ऐसा मटेरियल जिसमें कमजोर किए गए या मुर्दा पैथोजेंस होते हैं। इस वैक्सीन के पास एक प्रोटीन होती है जिसको एंटीजन कहते हैं। मैंने वैक्सीन के बारे में गुज़िश्ता लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि वैक्सीन कमजोर किए गए या मुर्दा पैथोजेंस को कहते हैं। वो जो कमजोर किए गए या मुर्दा पैथोजेंस होते हैं जो कि जानदार में डाले जाते हैं उसमें मुदाफत पैदा करने के लिए, उन पैथोजेंस के पास एक प्रोटीन होती है, उसको एंटीजन कहते हैं। एंटीजन अगर बहुत सारी हो तो एंटीजन, और अगर एक हो तो एंटीजन। ये जो एंटीजन्स या एंटीजन है, ये क्या है? ये पैथोजेंस के पास मखसूस प्रोटीन्स हैं। इनकी तारीफ लिख लेते हैं। ये पैथोजेंस के पास मखसूस प्रोटीन्स हैं, और ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो जानदार के जिस्म में जाकर एंटीबॉडीज की तैयारी को शुरू करवाती हैं। ये पैथोजेंस के पास मखसूस प्रोटीन्स हैं जो जानदार के जिस्म में जाकर एंटीबॉडीज पैदा करवाती है। अब ये एंटीबॉडीज क्या हैं, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। एंटीबॉडीज पैदा कब होगी जिस्म में? जब जिस्म में एंटीजेंस आएंगे, और एंटीजेंस क्या है? पैथोजेंस के पास मखसूस प्रोटीन्स हैं। जब पैथोजेंस आएंगे तो तब ही जिस्म में एंटीजेंस भी आएंगे। तो एंटीबॉडीज क्या है?
एंटीबॉडीज ये खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो जिस्म में मुदाफ़अत यानी लड़ने की सलाहियत, जरासीमों के खिलाफ लड़ने की सलाहियत पैदा करती हैं। तो ये खास प्रोटीन्स हैं जो वाइट ब्लड सेल्स से, और इन प्रोटीन्स को पैदा कौन करता है हमारे जिस्म में? व्हाइट ब्लड सेल्स। ये लाजमी याद रखना है, आपसे कसीरुल इंतखाबी सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है कि जिस्म में एंटीबॉडीज पैदा करने वाले सेल्स कौन से हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, कौन से? तो आप उन्हें बताएंगे व्हाइट ब्लड सेल्स। ये खास प्रोटीन्स है जो व्हाइट ब्लड सेल्स से पैदा होती हैं और जिस्म में मुदाफ़अत पैदा करती हैं। आखिर ये एंटीबॉडीज किस तरह से जिस्म में मुदाफ़अत पैदा करती है, ये आप सुन लीजिएगा। जो एंटीबॉडीज हैं, मिसाल के तौर पर ये जो गुलाबी रंग का मैं केमिकल बना रहा हूं वाई शक्ल का, ये मिसाल के तौर पर एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी क्या करती है? जिस्म में दाखिल होने वाले पैथोजेंस को, चाहे वो कमज़ोर हो, मुर्दा हो या ताकतवर हो, ये एंटीबॉडीज उस पैथोजन के साथ जुड़ जाती है और ये वो पैथोजन है, ये पैथोजन है और ये एंटीबॉडी है। तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी? ये पैथोजन के साथ जुड़ जाएगी, ये पैथोजन को अपने साथ जोड़ लेगी, पैथोजन को पकड़कर इस पैथोजन को अपने साथ जोड़ेगी और एंटीबॉडी इस पैथोजन को तबाह कर देगी। पैथोजन कोई भी जरासीम हो सकता है, कमज़ोर, मुर्दा या ताकतवर। तो एंटीबॉडी क्या करती है? ये पैथोजन को अपने साथ जोड़कर तबाह कर देती है। पैथोजन यानी जरासीम, ये एंटीबॉडी पैथोजेंस को तबाह कर देती हैं। और जब ये एंटीबॉडीज, और ये व्हाइट ब्लड सेल से पैदा हुई, ये एंटीबॉडीज पैथोजेंस को तबाह कर रही होती हैं, उस तबाही के दौरान खून में खास किस्म के सेल्स बनते हैं, उन्हें कहते हैं याददाश्ती सेल्स। याददाश्ती सेल्स या इनको मेमोरी सेल्स भी कहते हैं। तो ये याददाश्ती सेल्स खून के अंदर बनते हैं जो इस तबाही को देख रहे होते हैं। एंटीबॉडी पैथोजन को तबाह कर रही होती है, तब याददाश्ती सेल्स बनते हैं जो इस तबाही को देख रहे होते हैं, और ये याददाश्ती सेल्स खून के अंदर ही रहते हैं। और जब मुस्तकबिल में इस तरह का पैथोजन जब फिर आता है जिस्म में, तो ये याददाश्ती सेल्स, चूंकि इनकी याददाश्त में होता है कि किस तरह से पैथोजेंस की तबाही की गई थी, ये याददाश्ती सेल्स बिल्कुल इस किस्म की एंटीबॉडीज दोबारा पैदा करते हैं जो उन पैथोजन को मारकर उनको ख़त्म कर देती है। तो ये जो एंटीबॉडीज मैंने कहा था व्हाइट ब्लड सेल से पैदा होती है, ये कौन से व्हाइट ब्लड सेल से पैदा होती है? ये खास किस्म के व्हाइट ब्लड सेल से पैदा होती है, उन्हें कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स की मुख्तलिफ इकसाम थी जो कि हमने ग्रेड 9 में आखिरी बाब में तफसील से पढ़ी थी, आप वहां रुजू कर सकते हैं इसको दोबारा से ज़हन नशीन करने के लिए। तो एंटीबॉडीज, ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल की खास किस्म बी लिम्फोसाइट से पैदा होती है। ये बी लिम्फोसाइट्स से पैदा होती हैं। और जब पैथोजन जिस्म में दाखिल होता है, एंटीजन, पैथोजन के साथ ही एंटीजन वो मखसूस प्रोटीन जुड़ी होती है जिसने एंटीबॉडीज जिस्म में जाकर पैदा करवानी होती है। तो जब पैथोजन या एंटीजन जिस्म में दाखिल होता है तो जिस्म में
वो खून में आता है और खून में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स को तहरीक मिलती है, और वाइट ब्लड सेल्स की एक खास किस्म जिन्हें बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, वो खून के अंदर एंटीबॉडीज पैदा करना शुरू कर देती हैं, और ये एंटीबॉडीज खून के अंदर ही रहती है और ये पैथोजन से हमारी हिफाजत करती है। हम वैक्सीन जो कि कमजोर पैथोजन है या मुर्दा पैथोजन है जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम उस कमजोर और मुर्दा पैथोजन को जिस्म के अंदर डालते हैं, और उस कमजोर और मुर्दा पैथोजन के साथ जो एंटीजन जुड़ा होता है वो भी जिस्म में या खून में जाता है, और वो एंटीजन बी लिम्फोसाइट्स से एंटीबॉडीज पैदा करवाने का मौजब बनता है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये उस जिस्म में दाखिल होने वाले मुर्दा और कमजोर पैथोजन या एंटीजन को अपना दुश्मन समझते हैं, और अपना दुश्मन समझकर उन मुर्दा और कमजोर, इनको नहीं पता कि ये मुर्दा और कमजोर एंटीजन या पैथोजन है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन फिर भी ये उन बी लिम्फोसाइट्स, ये व्हाइट ब्लड सेल्स उन एंटीजन और कमजोर और मुर्दा पैथोजेंस को अपना दुश्मन समझते हुए एंटीबॉडीज पैदा करना शुरू कर देते हैं। ये एंटीबॉडीज खून के अंदर ही रहती है, और जब मुस्तकबिल में अगर ताकतवर पैथोजेंस भी आ जाएंगे तो उन ताकतवर पैथोजेंस को ये पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज पकड़कर मार डालती है। तो ये वैक्सीन का काम करने का हमने तरीका पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस बात को बड़े अच्छे से समझा होगा। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले वैक्सीन कैसे बनाई गई और वैक्सीनेशन का अमल सबसे पहला कैसे हुआ और एडवर्ड जीनर ने किया। फिर हमने वैक्सीन के काम करने का तरीका पढ़ा कि किस तरह से जो वैक्सीन है वो जिस्म के अंदर जाकर एंटीबॉडीज पैदा करवाती है, और एंटीजन क्या होता है ये भी जाना, और एंटीबॉडीज क्या होती है ये भी जाना, और याददाश्ती सेल्स के बारे में पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि जी बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो किस तरह से एंटीबॉडीज पैदा करके आने वाले पैथोजेंस को मार डालते हैं। तो यहाँ पर आपकी इस आखिरी बाब का भी खात्मा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम के तमाम अबवाब बड़े अच्छे से समझे होंगे, और आप बड़े अच्छे से इन अबवाब की तैयारी करके इम्तिहानात में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।